नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल्ट हिस्ट्री में। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं और मेरे ख्याल से शायद ही कुछ लोग होंगे जो इस बारे में जानते हैं कि भारत के जासूसों ने भारत का इतिहास कैसे बदला। प्राचीन काल के राजाओं के जासूसों से लेकर आज के जासूसों ने किस तरह भारत के इतिहास और सियासत को बदलने में एक अहम भूमिका निभाई है। भारत के इन छुपे योद्धाओं ने भारत के इतिहास को एक नया मोड़ दिया। कुछ नमकीन लीजिए और आराम से बैठिए और चलते हैं भारत के इन जासूसों की रहस्यमयी कहानियों के सफ़र में। प्राचीन भारत में जासूसी की शुरुआत। सबसे पहले चलते हैं प्राचीन भारत में, जहाँ जासूसी सिर्फ एक हथियार नहीं थी बल्कि एक कला मानी जाती थी। इसका सबसे बड़ा सबूत कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है, इन्होंने 4वीं सदी ईसा पूर्व में अर्थशास्त्र लिखा, जो राजा के लिए एक गाइड बुक थी। इसमें जासूसों का पूरा प्लान था। चाणक्य ने जासूसों को 2 तरह से बांटा था। संस, यानी जो एक जगह रहकर दुश्मन की खबर लाते थे, और संचार, जो घूम घूम कर जानकारी जुटाते थे। इनका काम ये होता था कि ये राजा को रिपोर्ट देते थे ताकि राजा की अपने राज्य पर नज़र बनी रहती थी। और मज़ेदार बात यह है कि चाणक्य ने जासूसी के लिए हर तरह के लोग इस्तेमाल किए थे। ज्योतिषी, व्यापारी, साधु, यहाँ तक वैश्याएं भी। सोचिए, एक साधु चाय पीते हुए दुश्मन की सेना की खबर दे रहा हो। जासूस सिर्फ खबरें नहीं लाते थे, वो दुश्मनों में फूट डालते थे, झूठी अफवाहें फैलाते थे और ज़रूरत पड़ने पर हत्या भी कर देते थे। ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं था, ये एक दिमाग की जंग थी। एक पुरानी कहानी है मगध के राजा अजातशत्रु की। वो वैशाली के लिच्छवी गणराज को हराना चाहते थे। उनके मंत्री वस्कार को जासूस बनाकर भेजा गया। वस्कार ने वहाँ के बड़े बड़े लोगों में लड़ाई करवा दी। जब लिच्छवी आपस में बट गए, अजातशत्रु ने हमला किया और जीत गए। ये सिर्फ ताकत की जीत नहीं थी, ये जासूसी का कमाल था जिसने प्राचीन भारत का नक्शा ही बदल दिया। अब बात करते हैं मध्यकाल में। यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सबसे बड़ा था। शिवाजी सिर्फ योद्धा नहीं, जासूसी के उस्ताद थे। उनके जासूस व्यापारियों, किसानों और साधुओं के भेष में मुगलों की हर हरकत की खबर रखते थे। सन 1659 में प्रतापगढ़ की लड़ाई इसका सबूत था। शिवाजी को पता चल गया था कि मुगल सेनापति अफजल खान शांति की बातचीत में धोखा देने वाला है। जासूसों की खबर से तैयार शिवाजी ने अफजल खान को बागनक से मार दिया और उसकी सेना को हरा दिया। ये जीत जासूसी की वजह से ही मुमकिन हुई। जासूसी में मुगल भी पीछे नहीं थे। औरंगजेब और अकबर जैसे बादशाहों ने भी जासूसों का जाल बिछा रखा था। अकबर के पास हरकारे थे, डाकिये जो खबरें भी लाते थे, और खुफिया नफीस जो गुप्त रिपोर्ट लिखते थे। औरंगजेब ने दक्कन के सुल्तानों के खिलाफ जासूसों का इस्तेमाल किया और अपना साम्राज्य बढ़ाया। ये जासूस केवल लड़ाई ही नहीं जीते, पर इन्होंने साम्राज्य को एक नई दिशा दी। अब बात करते हैं अंग्रेजी राज की। जब अंग्रेज भारत पर कब्जा करने आए, तब भारतीयों ने जासूसी को आज़ादी का हथियार बनाया। 1857 इस क्रांति का उदाहरण है। सिपाहियों और नेताओं ने एक गुप्त नेटवर्क बनाया और उन्होंने अंग्रेज़ों की खबरों को इकट्ठा किया और पूरी जानकारी से उन्होंने एक हमले की योजना तय की। भले ही ये क्रांति पूरी तरीके से कामयाब नहीं थी, लेकिन इसने अंग्रेज़ों को पूरी तरीके से हिला के रख दिया। अब बात करते हैं 20वीं सदी की। 20वीं सदी में सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह आज़ाद जैसे क्रांतिकारियों ने जासूसी को एक नया रूप दिया। भगत सिंह ने गुप्त कोड और जासूसी के जरिए 1929 में असेंबली में बम फेंका। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाई और जापानी जासूसों की मदद से अंग्रेज़ों को चकमा दिया, और 1941 में भेष बदलकर वो अंग्रेज़ों से बच निकले। और ये जासूस उस समय आज़ादी के असली नायक थे। और अब बात करते हैं आज के ज़माने की। 1968 में रॉ बनी और इसके जासूसों ने भारत की ताकत को पूरी दुनिया भर में बढ़ा दिया। 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी इसका सबसे बड़ा सबूत है। रॉ ने मुक्ति बाहिनी को ट्रेनिंग दी, हथियार दिए और पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए अफवाहें फैलाई, और युद्ध हुआ और इस युद्ध में भारत जीत गया और बांग्लादेश बना।
और ये एक जासूसी की बड़ी कामयाबी और जीत भी थी। रॉ ने बांग्लादेश में जनरल अरशाद को हटाया जो पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था। फिजी में भी जहां भारतीयों पर जुल्म हो रहा था, रॉ ने कर्नल रबुका को सत्ता से हटाया और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, इसने काफ़ी लोगों की ज़िंदगी बदली। श्रीलंका में रॉ ने पहले LTTE को मदद दी, फिर नीति बदली और श्रीलंका की सेना की मदद की। ये कहानी थोड़ी उलझी हुई है, लेकिन इससे इलाके का भविष्य बदल गया। आमतौर पर पाकिस्तान के साथ रॉ और ISI की दुश्मनी मशहूर है। 1970 में पाकिस्तान में जासूस बनकर गए। सालों तक वो भारत को खबरें भेजते रहे और सन 1983 में वो पकड़े गए और 2001 में उनकी जेल में मौत हो गई और उनकी मौत ने भारत को एक बड़ा फ़ायदा पहुंचाया। हर जासूस की कहानी सुखद नहीं होती। माधुरी गुप्ता को 2010 में पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए पकड़ा गया। कुलभूषण जाधव को 2016 में पाकिस्तान ने पकड़ा और कहा कि वो रॉ का एजेंट है। भारत का कहना था कि वो बेकसूर हैं, लेकिन सच क्या था ये आज तक किसी को नहीं पता। लेकिन इन मामलों से हम इतना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जासूसी एक जोखिम भरा काम है। ये कोई आसान काम नहीं है। कई जासूसों के नाम हम कभी नहीं जानते। रॉ के लोग चुपचाप देश की रक्षा करते हैं, पर कभी कभी उनकी गलतियाँ, राजीव गांधी की हत्या जैसी बातें सुर्खियों में आ जाती हैं। तो भारतीय जासूसों ने इतिहास कैसे बदला? आजाद शत्रु से लेकर शिवाजी, स्वतंत्र सेनाओं से लेकर रॉ तक इन लोगों ने भारत का भाग्य लिखा। ये सिर्फ खबरें ही नहीं लाते थे, ये देश की ताकत और हिम्मत के प्रतीक भी थे। आपको क्या लगता है कि इन जासूसों को सही सम्मान और रिकॉग्निशन मिलना चाहिए? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव एंड स्टे हेल्दी। और इस तरह की और कैसी कहानियाँ आप सुनना चाहेंगे कमेंट बॉक्स पर लिखना ना भूलिएगा।